नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री लीडर न्यूज। मित्रों, आज के दौर में बढ़ती जनसंख्या और संकुचित होता कृषि का क्षेत्र एक बड़ी समस्या है। आज कृषि क्षेत्र में कम जमीन में अधिक आय प्राप्त करना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए और कैसे कम संसाधनों में इससे अधिक लाभ लिया जाए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र में बागवानी से, नर्सरी से कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाए, किन प्रजातियों के फलों से कैसे अधिक आमदनी प्राप्त की जाए, इन सब जानकारी के लिए आज चर्चा में हमारे साथ हैं 30 वर्षों से बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमाने वाले दुर्गा नर्सरी के नक्शेद यादव जी, जिन्हें बागवानी नर्सरी का अच्छा अनुभव है। हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर जनपद के डोभियारा गांव में स्थापित दुर्गा नर्सरी में और मुलाकात कराएंगे बागवान नक्शेद यादव जी से, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में बडर पद पर रह चुके हैं और बागवानी नर्सरी का अच्छा अनुभव भी रखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नक्शेद यादव। नक्शेद यादव जी चलिए, यादव जी, कंट्री लीडर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी। और तो ये नर्सरी का काम जो है लगभग कितने दिनों से आप कर रहे हैं? हम तो ऐसा 25 साल से कर रहे हैं। 25 वर्षों से। तो किस तरह के वृक्ष आपके पास यहाँ नर्सरी में तैयार होते हैं? हमारे पास आंवला, जी बेल, जी आम, जी जी अमरूद, जी पपीता, जी नींबू, जी लीची, जी बेर आदि के पौधे हम तैयार करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये तो जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये आंवले का की नर्सरी है। तो इसमें कुछ हमको जानकारी दीजिए कि किस तरह की क्वालिटी है और ये इसके अंदर क्या खूबी है जो किसान इसको लगाएं और अधिक लाभ प्राप्त करें। साहब, इसमें ये बात है, ये पौधे हमने नर्सरी देसी बीज का नर्सरी डाल दिया जी। नर्सरी तैयार हो गई, पेंसिल की मोटाई की हो गई जी। जब पेंसिल की मोटाई की हो जाती है जी तो हम इस पे वैरायटी की चुनाव करते हैं जी। कौन सी वैरायटी हमको तैयार करना है। जी जी। सबसे अच्छी वैरायटी नरेंद्र 7। नरेंद्र 7 ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि यूनिवर्सिटी जो है। नरेंद्र 7 जी। नरेंद्र 6 नरेंद्र 10 जी जी। नरेंद्र 7 जो है इसमें रेशा बहुत कम होता है। जी जी जी। और नरेंद्र 6 में एकदम रेशा नहीं होता है। जी जी। और नरेंद्र 10 जो है वो अर्ली है, सबसे पहले आता है, हल्का गुलाबी रंग आता है, लेकिन फाइबर उसमें ज्यादा पाया जाता है। वो 1 साल आता है, 1 साल नहीं आता है। जी जी जी। इसलिए हम किसान भाइयों को ये राय देंगे कि ज्यादा से ज्यादा 80% पौधे अगर आप बिजनेस के लिए लगा रहे हैं तो नरेंद्र 7 के ही लगाएं। नरेंद्र 7 जी। अच्छा, हमको एक जानकारी आप दीजिए कि जो पुरानी प्रजात रही आंवले की, जैसे हाथी झूल रहा, और तो क्या उस हाथी झूल को मान लिया जाए तो उसकी अपेक्षा क्या नरेंद्र 7 या नरेंद्र 8 की उपज पैदावार कुछ कहीं ज्यादा अधिक होगी? बहुत ज्यादा। उसमें एक बीमारी लगती थी अंदर, जो काला धब्बा आता था। जी जी। और नरेंद्र 7 में ये बीमारी नहीं आती। जी जी। ये कंटिन्यू इसके फलत आती है। जी। एक साइज आता है, एकदम हाइट होता है जी। इसमें साइज छोटी बड़ी नहीं होती है। जी। नरेंद्र 7 और नरेंद्र 6 में जो है कभी कभी छोटी बड़ी हो जाती है। जी जी। लेकिन इसमें नहीं होती है। जी जी। ये क्वालिटियां नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर R.K. पाठक जी साहब ने निकाला है जी, जो कि बहुत चुन करके निकाले। बहुत अच्छी वैरायटी है साहब नरेंद्र 7 जी। 3 साल में इसकी फलत आ जाती है। और किसान भाइयों से हम ये कहेंगे कि इसको जरूर लगाएं। जी। यादव जी, ये जो पपीता है ये किस प्रजाति का है? ये साहब ताइवान की एक वैरायटी है जी। रेड लेडी 786। 786 जी। पपीते में बहुत वैरायटी आती हैं। जी जी। जैसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय में जी पूसा डार, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस, जी जी, अन्य की वैरायटी तैयार की जाती थी। जी जी। इसकी मेन लगाने की महीना है अक्टूबर। जी। अगर आप अक्टूबर में लगाएंगे तो 2 से 2.5 फुट
या 3 फुट की ऊंचाई फल आएगा। जी जी जी। और अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो जुलाई अगस्त में जून जुलाई में फल आ जाएगा। जी जी। और अगर आप जुलाई में लगाएंगे तो पौधे ऊंचे हो जाएंगे। जी जी। ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेन लगाने का इसका तरीका है कि अक्टूबर में ही लगाया जाए तो ये 1 साल क्रॉप होती है। अक्टूबर में आपको इसमें का फल जो है पका आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक पेड़ की उपज क्या होगी? 50 से 75 किलो। 50 से 75 किलो। जी, गड्ढे खोद के अगर लगाएंगे तो 2 बाई 2 की दूरी है। गड्ढे खोद करके थोड़ा गोबर की खाद और थोड़ा डीपी डाल करके आप लगाएं। अच्छा, जमीन अच्छी होनी चाहिए। तो 2 बाई 2 मीटर पर जी लगता है। अपने यहाँ की जो मिट्टी है, जो जलवायु है आपके उत्तर प्रदेश के इस सुल्तानपुर जिले का, इसमें किस प्रजाति का पपीता लगाया जाए जो अधिक फल भी दे और वातावरण को भी? साहब इसमें ऐसा है कि इसको जमीन का चुनाव करते हुए जिस जगह पे पानी ना भरे, जी जी, जमीन बलुही या दोमट हो, जी, भारी मिट्टी ना हो, जी जी, और पानी बरसे 24 घंटा 48 घंटा निकल जाए। अगर पानी एक अच्छा होता है, अगर पानी 1 घंटे रुक गया और हीट हो गया तो फिर गड़बड़ा सकता है पौधे। पानी का उचित निकास हो और वैरायटी का चुनाव, जो वैरायटी आप तैयार करेंगे, जमीन अच्छी है तो सारी वैरायटी यहाँ चल जाती हैं। तो यादव जी, आपकी नर्सरी जो है ये अमरूद की है? जी जी जी। तो ये कौन सी क्वालिटी का अमरूद है ये? साहब लखनऊ 49 जी और बीएनआर 2 वैरायटी तैयार करते हैं। बीएनआर जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। यहाँ फल भी अच्छी आ रही, साइज भी अच्छी आ रही है और टेस्ट भी अच्छा है। बीज कम है जी जी, और छिलका मुलायम है जी, और इसका रंग जो है अच्छा है। औसतन इसका जो एक फल होगा वो लगभग उसका वेट क्या आता होगा? कम से कम 4 से 500 ग्राम। 4 से 500 ग्राम। जो ठंडी वाला है वो ज्यादा आता है। वो ज्यादा आता है। जी जी। तो अपने यहाँ ये जो कौन सी वैरायटी ज्यादा उपयुक्त होगी जो किसान भाई लगा सके? अमरूद की जो ये 2 वैरायटियां हैं, ये लगभग हर प्रांत में पाई जाती है। जी जी, और बढ़िया उपज दे रही है, लेकिन कहीं मीठा, कहीं हल्का मीठा, कहीं ज्यादा मीठा। हाँ, जलवायु और मिट्टी का बात से जैसे छत्तीसगढ़ में है, वहाँ कम मीठा होता है। यहाँ हमारे यहाँ होता छोटा लेकिन मीठा होता है, खाने में टेस्ट अच्छा है। किसान बता रहे हैं कि अच्छी चीज है ये, तो इसलिए लखनऊ 49, बेनार, ये 3 बार साल में 3 बार फलता है, इसलिए कंटिन्यू चलता रहता है। जी जी। यादव जी, ये नर्सरी किस चीज की है आपकी? जो बेल की है। ये बेल की है जी। तो इसमें कौन सी क्वालिटी का बेल जो आप कलम बांधे हैं? NB9 जी जी। ये कहाँ का है रिसर्च? ये नरेंद्र देव का है। अच्छा, ND का ही रिसर्च ये भी है। तो इसकी साइज क्या होती होगी? लगभग साइज 1.5 से 2 किलो होती है सर। 1.5 से 2 किलो। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है जो बागवानी किए हैं कि जो हाइब्रिड बेल है इसमें कुछ सड़न अधिक हो जाती है, और चूंकि इसका छिलका पतला होता है तो ये बीमारी लाल पड़ने वाली ये ज्यादा होती है। इसका क्या कारण है? इसमें देखिए साहब, अगर बोरेक्स या बोरान जी का गुड़ाई करके आप जमीन में डलवा दें जी जी, या एक बार ब्लाइटॉक्स का स्प्रे करवा दें जी जी, और इससे थोड़ा बीमारी की रोकथाम हो सकती है जी जी। और कोहरा अगर ज्यादा पड़ता है, ठंडी जो पड़ती है तभी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ठंडी से पतला छिलका होता है। इसकी सिंचाई या तो फिर आप लगातार करें या तो अक्टूबर की बाद फिर सिंचाई ना करें जी। हैं, जैसे फल को कभी बड़ा हुआ कभी छोटा हुआ, पानी ज्यादा पाया कभी कम पाया, इससे भी फट जाता है, रोग लगती है। तो एक जैसा मौसम इसके लिए बनाना पड़ता है जी जी। और अच्छा, ये कहीं कारण ये तो नहीं कि जो क्रॉस है वो क्रॉस करते समय जो जेनेटिक इसमें कोई इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट आती हो कि गुणसूत्र उसका जब मिलता हो तो उसके कारण तो नहीं है कि जैसे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, सिर्फ वातावरण का प्रभाव है। अब इसमें 9 नंबर है, NB9 है, NB7 है, NB5 है, तीनों वैरायटियां बढ़िया चल रही हैं। लेकिन किसान जो बिजनेस के लिए लगाते हैं तो वो 5 और 9 2 वैरायटी लगाते हैं, क्योंकि 7 जो है बहुत बड़ा होता है, वो 5 किलो का हो जाता है। अच्छा, 4 से 5 किलो फल जाता है जी। और ये 1.5 से 2 किलो होता है, और 5 जो है 1 से 1.5 किलो होता है। ध्यान दिया करें भैया जी, हेलो सामने बोला करें जी जी।
ये नक्शे साहब, ये आम की नर्सरी आप यहाँ कलम तैयार करवा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी के आम हैं? जी, हमने जैसे देसी गुठली को जमा लिया जी, और जो गुठली 1 साल के पौधे हो गए जी जी, तो हम उस पर फिर कलम चढ़ाते हैं। जी जी, ग्राफ्टिंग करते हैं। जी, जैसे दशहरी है जी, अम्रपाली है, लंगड़ा है, चौसा है, मल्लिका है, आदि की वैरायटियां हम तैयार करते हैं। गौरजीत है। जी जी। अच्छा, एक चीज और जानकारी दीजिए कि जैसे जो अभी आपने बताया मल्लिका है, तो जो अपना ये उत्तर प्रदेश का ये अपना इलाका है, यहाँ की जो जलवायु है, इसकी वजह से अब ये मल्लिका कहाँ की वैरायटी होगी, कहीं और की होगी? ये मल्लिका देखिए दिल्ली से निकली है। दिल्ली से, तो वहाँ का जलवायु कुछ और रहा होगा, मिट्टी की गुणवत्ता कुछ और रही होगी। तो यहाँ जैसे हम उसको लगाते हैं तो उसके टेस्ट में और उसके ग्रोथ में और उसके उपज में कहीं कुछ अंतर आता है? जी जी, ये आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये ऐसा है कि ये जो मल्लिका है, अम्रपाली है जी, ये अपने क्षेत्र में बढ़िया हो रही है जी। मल्लिका बहुत बड़ा आम होता है जी जी, कम फरता है लेकिन बड़ा फरता है जी जी। अम्रपाली जैसे किसान भाइयों के पास छोटी जगह है जी, थोड़ी से है जी, तो ये पौधा छोटा होता है जी जी, तो आप अम्रपाली को छोटी जगह में लगा सकते हैं। मल्लिका के पौधे बड़े होते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमको आम शुरू से और लेट तक मिलता रहे जी जी, तो आप चुनाव करके जैसे कुछ आप गौरजीत लगाइए जी जी। गौरजीत सबसे अर्ली आती है, जो कि गोरखपुर साइड की है, लेकिन यहाँ भी अच्छी हो रही है जी जी जी। ये पहले पकती है जी, चूसने वाला आम है, सबसे पहले पकता है। फिर उसके बाद दशहरी आती है जी जी, फिर उसके बाद मतलब आ जाता है लंगड़ा, चौसा आ जाता है, फिर अंतिम में अम्रपाली अगर आप रखना चाहते हैं तो अगस्त तक रह सकता है। चलिए, एक दूसरा सवाल है जी जी, कि आपको तो इस नर्सरी का काफी लंबा अनुभव रहा है, तो जो अपने यहाँ जो देसी प्रजाति के आम थे जो लगभग लुप्त हो रहे हैं जी जी, तो क्या उनसे भी कहीं क्रॉस करा करके कुछ आपने अपनी तरफ से कोई एक नया रिसर्च करके कुछ ऐसा तैयार किया, कोई पेड़? नहीं, हम तो नहीं किए, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में किया गया जी जी। तमाम सर्वे करके देशियों से निकाली गई वैरायटी जी, जो कि तैयार किया गया है और तमाम चल रहे हैं। ये सब जो वैरायटी निकाली जाती है सब देसी ही से चुनाव करके निकाला जाता है। तो उसका कुछ गुण धर्म टेस्ट वगैरह जो है कुछ आ जाता है जी जी। जैसे अब दशहरी अम्रपाली जो है नीलम और दशहरी क्रॉस है। अच्छा जी जी जी, ये उससे क्रॉस किया गया हाँ। और ये उसका टेस्ट अच्छा है, साइज अच्छी है और फलता हर अम्रपाली की ये क्वालिटी है साहब कि हर साल आती है जी, वो गैप नहीं करती। गैप नहीं होता? नहीं, वो गैप नहीं करती, वो हर साल आएगी। उसमें बौर वो कंटिन्यू आएंगे। अक्टूबर में जैसे बाग लगे हैं जी जी, जो पौधे अक्टूबर में कल्ला ले लेंगे, स्प्राउट कर जाएंगे, उनमें फल अगली साल को आना ही आना है। एक बार हरियाणा लख लिया यादव जी। तो यादव जी, कैसे किस तरह से आप जो है इसमें वो कटिंग को कैसे जोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं? ये साइन सूट है, ये मदर प्लांट से हम काट के अभी लाए हैं जी जी जी। पत्तियां काट दिया हूँ जी। अब देखिए एक आंख है इसकी जिसे बट कहते हैं जी जी। अब आप देखेंगे हम इसके आगे पीछे चीरा लगा रहे हैं जी जी, और फिर इसके पीठ पर चीरा लगा दिए और चीरा लग गया। आप देख रहे हैं मैं बार को हटा रहा हूँ जी, और उसके बाद ये देखिए निकल आया जी जी, एकदम साफ निकल आया जी। और हम इतने इसकी जमीन से 6 इंच की ऊंचाई पर इसको नाप लेंगे जी। नाप करके फिर हम इसका छिलका अभी देखें हटा रहे हैं जी। ये देखे इसके छिलके को मैंने हटा दिया, ये हट गया जी। अब इसकी जगह हमने इसको रोपित कर दिया, बराबर से एकदम बराबर कटना चाहिए। ये जो अभी आप ने रोपित किया ये था आपका जी, जी, ये नरेंद्र साथ का आंवला का ये नरेंद्र साथ का है जी जी। अब इसी में आपने इसको रोपित किया जी जी। अब हम इसको पॉलीथीन से ऐसा बांधेंगे कि कहीं खुला ना रहे और इसकी आंख जो है खुली रहे, और इसको हम बांध करके अब ये चढ़ गया जी। 7 से 8 दिन के बाद जी हम इसको यहाँ से काट देंगे जी जी। तब तक ये ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। ये यहाँ से जब निकलेगा तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। नीचे ऊपर कल्ले नहीं आएंगे। किसान भाइयों को यही देखना है कि सही बडिंग हुई है कि नहीं हुई है, और क्या है क्या नहीं। बट आजकल किसान सब देख लेते हैं कि बट दिख रहा है, बट एकदम दिखाई देता है। ये जो आपका रूट प्लांट है इसकी वो नहीं आनी चाहिए। नहीं, जो आपने अभी प्लांट किया उसमें वही की जो शाखा चलेगी, ना नीचे ना ऊपर जी जी जी। अब बीच से यही निकलना चाहिए जी। जब ये निकल आएगा और इतना बड़ा हो जाएगा 1.5 से 2 फीट, तो हम किसान को
यहाँ से खोद करके दे सकते हैं, किसान लेके जाके लगा सकता है। जी जी जी, चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल है जी। ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं इसको? हम तो इसको 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से। जी, जी। तो इसका प्रशिक्षण कहीं आपने लिया या आप कहीं नौकरी वगैरह करते रहे? जी जी, हम नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में जी जी हम वहाँ पोस्टेड था। हमारी पोस्टेड थी कलम बनाने की। जी जी। लेकिन हम यहाँ अपने घर वालों को सिखाया। जी जी। वो घर वाले हमारी नर्सरी करना शुरू किया। हम तो अपनी नौकरी करते थे। जी जी जी। और हमारे कुछ जो साथी हैं जो खड़े हैं जी, और इनको हमने सिखाया। ये इसमें काम कर रहे हैं। हम तो कर नहीं पाते, हम थोड़ा कमजोर हो गए हैं। तो इसलिए ये लोग करते हैं, इनको हम पैसा देते हैं और अच्छा पैसा देते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ हमको कोई तरह के इनको नुकसान करते हैं। हम जो आता है इनका पैसा देते हैं। ये बढ़िया काम करते हैं। तो आप नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी कर चुके हैं? जी, मैं वहाँ 33 साल बटर की पोस्ट था मेरी हार्टिकल्चर में। जी जी। तो मेरी सिखलाई सारे गुण वहीं के हैं, सब कुछ जी जी जी। तो वहाँ किसके अंडर में थे आप? अंडर हमारे साहब थे, डॉक्टर आर के पाठक साहब थे। जी जी जी। और डॉक्टर जे प्रसाद, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे? जी, डॉक्टर IAS हार्टिकल्चर। जी 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 जी। पाठक जी हमारे जो थे वही सबसे वही बड़े अधिकारी थे। वही वैरायटी निकालने का उन्हीं के साथ। अच्छा, उनके द्वारा कोई अच्छी वैरायटी जिसका सारी वैरायटी साहब, जितनी वैरायटी नरेंद्र 7, नरेंद्र 10, नरेंद्र 6, बेल जो NB9, NB5, NB7, बेर का सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 2, जी, ये सारी वैरायटियां उन्हीं की निकाली हैं। जी जी जी। डॉक्टर पाठक जी की। जी जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो एक संदेश दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि क्या इसमें कुछ भविष्य है कि अगर कोई हमारा नौजवान साथी पढ़ा लिखा है और मेहनत करके जो है वो पैसा अर्निंग करना चाहता है, नौकरी ना मिले, तो इसमें कुछ उम्मीद है कि उसका भविष्य अच्छा बन सकता है? अगर वो अच्छा काम करे ईमानदारी से। किसान को जो पौधे अगर नर्सरी करता है तो जो पौधे दे वो ईमानदारी से, जो दे रहा दशहरी फरे, अमरपाली दे रहा तो अमरपाली फरे। आंवले का नरेंद्र 7 दे रहा तो नरेंद्र 7 फरे, उसमें दूसरी वैरायटी ना फरे। ये ध्यान देते हुए आप अगर करता है, कोई भी जवान करता है तो सक्सेस रहेगा, अच्छा रहेगा और पैसे उसको मिलेंगे। बाग लगाना है, पौधे जानकारी से, अच्छी नर्सरी से लो, जानकारी की नर्सरी जहाँ पौधे कलम तैयार की जाती है वहाँ से लीजिए। वैरायटी कन्फर्म होनी चाहिए, तो कोई नुकसान किसान का होगा नहीं मेरी समझ से। एक रोजी रोटी का बढ़िया जरिया एक अच्छी नर्सरी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है भैया आपका? रविशंकर यादव। रविशंकर यादव। तो कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अच्छा, सुल्तानपुर कौन सी जगह है पड़ती? सुल्तानपुर में आता है एक करौंदी कला ब्लॉक। हाँ, करौंदी कला। अरे, तो काफी दूर से आप आए हैं, तो यहाँ क्या कुछ नर्सरी में कुछ लेने आए थे क्या? हाँ, नर्सरी में लेने आए थे। हम नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं 2012 से 2016 तक। जी 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 जी। तो हमारा इनसे बड़ा पुराना संबंध रहा है। जी जी। सहयोग करते थे हमारे प्रैक्टिस में। जो है जो भी नर्सरी में जी 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 जी। तो यहीं से पौधा लेने के लिए आए हैं। जो यहाँ पौधा मिलता है बहुत शुद्ध मिलता है। अच्छा, जो क्वालिटी मिलेगी आपको? हाँ, जो क्वालिटी मिलेगी शुद्ध मिलेगी, वो मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, रोग रहित रहेगी। जी जी जी। जो बताएंगे वो ओरिजिनल चीज बताते हैं। तो क्या आप बागवानी करते हैं कुछ व्यावसायिक दृष्टि से, या कि शौकियन जो है आप पौधों नहीं, हम जो हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट था वो बागवानी से ही था जी। लेकिन एक शौक होती है कि हम इस विभाग से जुड़े हैं तो पौधा लगाएं, अपने आप को जो शिक्षा ग्रहण किए हैं उसका उपयोग करें, गांव में लोगों को जो है जागृत करें कि पेड़ पौधा लगाएं, फल फ्रूट वाला। यही जी पर्यावरण की दृष्टि से जो है वो आप एक संदेश देते हैं लोगों को कि पौधरोपण अधिक से अधिक करें। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ विश्वसनीय पौध मिल जाती है? नहीं, उसमें तो 100% गारंटी है कि विश्वसनीय पौधा मिलता है। इनके यहाँ जो भी बताते हैं वो चीज़ें 100% सत्य होती हैं, उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होती। जी जी जी। चलिए, आप तो युवा हैं, तो क्या लगता है कि बागवानी में जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनका भविष्य कुछ है कि अगर वो बागवानी व्यवसायिक दृष्टि से अच्छे ऊंचे स्तर पर करते हैं तो क्या उनको अच्छी अर्निंग हो सकती है? देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय हैं जी, वो इसीलिए खोले गए हैं कि युवा जो है हमारे पढ़े लिखे जी, पर्यावरण को बचाएं जी, और फल उत्पादन से लेकर देश का जो है नाम रोशन करे, युवाओं को रोजगार मिलता है। ऐसा क्षेत्र नहीं है बागवानी, ऐसा क्षेत्र है कि छोटे से लेके बड़े व्यवसाय इसमें है, लेडीज से लेके जेंट्स तक
जी। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उनको भी व्यवसाय मिलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद जो है ये व्यवसाय काफ़ी हद तक जो है अर्निंग करता है। जी। और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है। आप तो छात्र भी रहे हैं और हार्टिकल्चर के रहे हैं और एनडी के रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल वर्ल्ड हमारी स्थित जो इसको बागवानी को लेकर के है, इसको रिसर्च हार्टिकल्चर का रिसर्च को लेकर के है, वो हम अपने को कहीं एक अच्छी स्थिति में पा रहे हैं? हमारा देश जो है कहीं एक अच्छी स्थिति में अन्य देशों के अपेक्षा? देखिए, फल उत्पादन को देख लीजिए आप, तो हमारा जो है भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है। जी जी जी। अभी हमारे ये कुकुरबिट साइंटिस्ट हैं जी, डॉक्टर SP सिंह हैं जी, उनका रिसर्च किया हुआ एक लौकी है जी जी, जो लगभग हाइट में 5 से 6 फीट होती है। 5 से 6 फीट। तो ये अपने आप में ये बताता है कि नहीं, भारत देश जो है जी जी इस विभाग में बहुत आगे है। जी जी जी। तो हमारे साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, नरेंद्र देव में जी, पाठक सर हैं, KL यादव सर थे जी, इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है जी जी। तो इन अथक प्रयासों के जरिए से ही नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश या भारत के कहीं न कहीं एक अव्वल स्थान रहा है। तो विश्व में कहीं न कहीं हमारे देश की जो है इस बागवानी से लेके फसल कृषि तक में सब में जो है रिसर्च में हम हैं, हमारा स्थान एक सम्मानित स्थान है, हम ये कह सकते हैं अपने को। ये बरकरार है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सीतापति। सीतापति। तो आप किस गांव की रहने वाली हैं? यही गांव की। अच्छा, इसी गांव के रहे। तो इस नर्सरी में यहाँ काम करती हैं आप? तो आपको बराबर काम मिल जाता है नर्सरी में? हाँ, बराबर काम मिला था और रोजी रोटी चल जाती है। तो इस नर्सरी के खुलने से आप लोगों को जो है एक अच्छा व्यवसाय मिला है, काम मिला है, जिससे पैसे की आमदनी हो जाती है। तो घर का काम वाम करने के बाद जो समय मिलता होगा, इस नर्सरी में आप आती हैं और बराबर काम करती हैं। चलिए, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर।